ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताबल्लाहि व इत्रती अहल बैती। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। हाज़रीन गिराम क़द्र, नाज़रीन मोहतरम, अज़ादारान सय्यदुश्शुहदा और मातमदारान मज़लूम करबला, आज यकुम मुहर्रमुल हराम है और इस अशरे की पहली मजलिस इरशाद रसूल अकरम हो रहा है। इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन किताब अल्लाह, कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अमानतें छोड़े हुए जा रहा हूँ। किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब, व इतरती अहल बैती, और दूसरी मेरे इतरत, मेरे अहल बैत। आज यकुम मुहर्रमुल हराम फलक पे मुहर्रम का चाँद नमूदार हो गया। गमो अलम के समंदर में डूबकर अज़ा खाने सजाए गए, फ़र्श अज़ा बिछाए गए, अलम मुबारक को नस्ब किया गया। अज़ादारों ने अपने अपने लिबास को सियाह लिबास में तब्दील किया। आज दुनिया वाले हैरान हैं, दुनिया वाले परेशान हैं कि ये कौन लोग हैं, ये कौन सी कौम है और किसके गम में मग़मूम हैं। आज हमें दुनिया को ये बताना है, दुनिया को ये पैगाम देना है, दुनिया वालों को ये मैसेज देना है कि करबला क्या है, शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मफ़हूम क्या है, करबला में एक 6 माह का अली असगर क्यों शहीद किया गया, इस चीज़ का मफ़हूम क्या है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 28 रजब को मदीना से क्यों निकले, इसका मफ़हूम क्या है। करबला क्यों बर्पा हुई, क़याम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मफ़हूम क्या है। ये तमाम मफ़ाहीम हैं कि जिन्हें आज हमें दुनिया वालों को बताना है, ताकि दुनिया वाले हकीकत से आशना हो जाएं। इन्हीं तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस मौजू का इंतखाब किया। कुरान और अहले बैत अदले इलाही की रोशनी में इंशाअल्लाह ये हमारा मौजू है और इसी के मातहत चंद मारूज़ात आप हजरात तक पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। कुरान, अहले बैत और अदले इलाही, ये तीन ऐसी चीज़ हैं कि तीनों के दरमियान एक इर्तिबात कायम है। कुरान अल्लाह की किताब है कि जिसमें किसी भी तरह की शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है
ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। हर मुसलमान कुरान को मानता है, कुरान पर अकीदा रखता है। जो कुरान को पढ़ लेता है वो भी कुरान पर अकीदा रखता है। जो कुरान को नहीं पढ़ पाता वो भी कुरान पर अकीदा कर रखता है। जो कुरान को हिफ्ज किए हुए है वो भी कुरान पर अकीदा रखता है। जिसने कुरान को हिफ्ज नहीं किया वो भी कुरान पर अकीदा रखता है। लेकिन बात जब अहले बैत की आती है तो बहुत सारे इख्तिलाफात दरमियान में शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ जाती हैं। लोगों ने अपने अपने एतबार से अहले बैत पर अकीदा रखा। कुछ लोगों ने अहले बैत में गैरों को भी शामिल किया। तो अहले बैत में कौन लोग शामिल हैं, उनकी शामिल होने की शराइत क्या है, वजूहात क्या हैं, कैसे पता चले कि अहले बैत में कौन शामिल है, इन तमाम चीज़ों को इंशाअल्लाह दलील अक़ली और नकली की सूरत में बयान किया जाएगा। लेकिन सिर्फ एक मजलिस में इस चीज़ को बयान करना बड़ा ही मुश्किल है, नहीं बयान हो सकता। आज की मजलिस में सिर्फ इतना बयान किया जाएगा कि अदल का माने क्या है, अदालत इलाहिया का माना क्या है। तीसरी चीज़ अदल इलाही है, इसलिए कि जब तक हम अदल इलाही को नहीं समझ लेंगे, जब तक हम अदालत का माना न समझ ले, उस वक्त तक ना हमें कुरान समझ में आ सकता है ना अहले बैत समझ में आ सकते हैं। जी हां, इसलिए कि कुरान का नुज़ूल अदले इलाही के मुताबिक है, लिहाजा पहले अदले इलाही को समझना है, फिर हमें कुरान समझ में आएगा। पूरी तवज्जो चाहता हूं। अभी इसी अदालत के अंदर बहुत सारी तकसीमात शुरू हो जाएंगी। रफ्ता रफ्ता और बखिया मजालिसों में हम इसे बयान करते चले जाएंगे ताकि मफहूम वाज़े हो जाए। मैंने अर्ज़ किया कुरान का नुज़ूल अदले इलाही के मुताबिक है, लिहाजा जब तक हम अदले इलाही के माने को न समझ लें, अदले इलाही के मफहूम को ना समझ ले, उस वक्त तक हमें कुरान समझ में नहीं आ सकता। अंबिया, औलिया, औसिया, अइम्मा, अहले बैत की तख्लीक, उनकी खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है। लिहाजा जब तक हम अदले इलाही को ना समझ ले, उसके माने को ना समझ ले, उसके मफहूम को ना समझ ले, उस वक्त तक हमें अहले बैत समझ में नहीं आ सकते, अंबिया समझ में नहीं आ सकते। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हमें समझना ज़रूरी है कि अदले इलाही होता क्या है, उसका माना क्या है और उसका मफहूम क्या है। आज लोगों के दिलों में अहले बैत नहीं उतर पाते, आखिर इसकी वजह क्या है? अली की मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं उतर पाती, आखिर इसका सबब क्या है? इसका सबब यही है कि लोगों ने अदले इलाही के माने को न समझा, अदले तकवीनी को न समझा। अगर आज दुनिया अदले तकवीनी को समझ लेती, अदले इलाही को समझ लेती, तो ऐसा काम अंजाम न देती। कुरान और अहले बैत अदले इलाही की रोशनी में उन्वाने गुफ्तगू है। रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो अमानतें छोड़कर जा रहा हूं, दो अमानतें, एक है कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। कुरान और अहले बैत अदले इलाही की रोशनी में। हर एक चीज को समझने से पहले अदले इलाही को समझना बेहद जरूरी है। मैंने अर्ज किया एक मजलिस में इन तमाम चीजों को समेटना मुमकिन ही नहीं है। आज की मजलिस में सिर्फ यह बयान किया जाएगा कि अदले इलाही कहते किसे हैं, अदले इलाही का माना क्या है, अदले इलाही का मफहूम क्या है। जब तक अदले इलाही के मफहूम को वाज़ह न कर लिया जाए, उस वक्त तक हमें न कुरान समझ में आ सकता है न अहले बैत समझ में आ सकते हैं। क्यों? इसलिए अंबिया आए अदले इलाही की खिलकत के मुताबिक, औलिया आए अदले इलाही की खिलकत के मुताबिक, औसिया आए अदले इलाही की खिलकत के मुताबिक, अंबिया आए, रसूल आए, पैगंबर आए, अंबिया आए, नबी आए अदले इलाही की खिलकत, अदले इलाही के मुताबिक, अइम्मा आए अदले इलाही के मुताबिक, कुरान आया अदले इलाही के मुताबिक, आसमानी किताबें आई अदले इलाही के मुताबिक, तौरेत नाजिल हुआ अदले इलाही के मुताबिक, ज़बूर आई अदले इलाही के मुताबिक, इंजील आई अदले इलाही के मुताबिक। गौर फरमाया आपने,
इंजील, कुरान, तौरेत, ज़बूर, इन तमाम चीज़ों का नुज़ूल अदले इलाही के मुताबिक है। यहाँ तक कि फरिश्तों की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है, मलाइका की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है, हुर्रो गिल्मा की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है, इंसानों की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है, जिन्नातों की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है, हैवानों की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है, नबातात की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है, जमादात की खिलकत अदले इलाही के मुताबिक है। खुदा की कसम, कायनात का कोई एक जर्रा ऐसा नहीं है कि जो अदले इलाही के खिलाफ खल्क किया गया हो। क्या सुन रहे हैं? कायनात का कोई एक ऐसा जर्रा नहीं है कि जो अदले इलाही के खिलाफ खल्क किया गया हो। आप दुनिया के किसी गोशे में चले जाएं, उस जमीन पर अपनी उंगलियों को फेरें, आपकी उंगलियों पर बेशुमार जर्रात नजर आएंगे। उस एक एक जर्रे में बहुत सारे जर्रात पोशीदा होते हैं। एक एक जर्रा, किसी भी एक जर्रे को आप देखें, खुदा की कसम एक भी जर्रा अदले इलाही के अदालत के खिलाफ खल्क नहीं हुआ है। खुदा की अदालत के मुताबिक दुनिया की हर शय खल्क हुई है। इस दुनिया में कोई एक ऐसा दरख्त नहीं है, उस दरख्त में कोई एक ऐसी शाख नहीं है, और उस शाख में कोई एक ऐसा पत्ता नहीं है कि जो खुदा की अदालत के मुताबिक खल्क किया गया हो। कोई एक ऐसा पत्ता नहीं है जो खुदा की अदालत के मुताबिक खल्क किया गया हो। जब तक अदले इलाही का मफहूम वाज़ेह ना हो जाए, उस वक्त तक खुद इंसान अपने वजूद की खिलकत को भी नहीं समझ सकता। कुरान के दूर की बात है, रसूल की दूर की बात है, अहले बैत की दूर की बात है, अंबिया की दूर की बात है। इंसान खुद अपने वजूद की खिलकत को न समझ सकता, नहीं समझ सकता कि उसकी खिलकत का मकसद क्या है। लिहाजा जरूरी यह है कि हर एक चीज को समझने से पहले इंसान अदले इलाही को समझे, खुदा की अदालत को समझे। अगर आज किसी से यह पूछा जाए कि भाई अदालत का माना क्या है, अदालत का मफहूम क्या है, अदालत कहते किसे हैं, शायद उसकी जुबान से यही जुमला निकले कि अदालत यानी बराबरी, बराबर, मसावात, मुसावी। इसी तरीके से जवाबात मिलेंगे। लेकिन क्या अदालत का माना बराबर के हैं? अदालत का माना मसावात के हैं, मुसावी के हैं? अगर अदालत का माना बराबर के हैं तो रिस्क सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। खुदा की अदालत तो यही है ना। अगर अदालत का माना बराबर के हैं तो खुदा को चाहिए कि सबको रिस्क बराबर बराबर दे। किस जिहत से? इस जिहत से कि बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं कि जो दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। बहुत सारे इंसान ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ दिन में काम करते हैं। बहुत से इंसान ऐसे भी हैं कि जो सिर्फ दोपहर तक काम करते हैं, और बहुत से ऐसे इंसान हैं कि जो सिर्फ एक पहर तक काम करते हैं। और उन्हीं के दरमियान बहुत से ऐसे भी इंसान हैं कि जो असलन काम करते ही नहीं, न दिन में काम करते हैं न रात में काम करते हैं। और अगर वो ये कहें कि खुदा को ये चाहिए कि सबको बराबर बराबर रिस्क दे, भाई जुमला अर्ज कर रहा हूं, खुदा को चाहिए कि सबको बराबर बराबर रिस्क दे, तो इंसाफ से ये बताए कि क्या खुदा की अदालत है ये? अगर खुदा उन सबको बराबर बराबर रिस्क दे तो क्या ये खुदा की अदालत के मुताबिक है? नहीं। क्यों? हर एक को खुदा उनकी मेहनत के मुताबिक रिस्क देता है। रिस्क तो खुदा ने सबको दिया है। कहा जाओ तलाश करो, तुम्हारा रिस्क भेज दिया गया है। जमीन से अनाज उगाए तुम्हारे लिए, आसमान से पानी बरसाया तुम्हारे लिए, हवाओं को खल्क किया तुम्हारे लिए। जाओ तुम अपना अपना रिस्क तलाश करो। लेकिन एक इंसान असलन वो काम करता ही नहीं, दिन भर सोता रहता और वो ये कहे
कि खुदा ने हमारे दोस्तों को, खुदा ने हमारे रिश्तेदारों को, खुदा ने हमारे क़राबतदारों को, खुदा ने हमारे अजीज़ो अक़रबा को बहुत सारा रिस्क दिया, लेकिन मुझे रिस्क ही नहीं दिया। तो गोया कि उस इंसान ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया है। खुदा जुल्म नहीं कर रहा है। खुदा की अदालत तो यही है ना कि खुदा रिस्क दे, सबको दे। अब रिस्क को तलाश करना खुद बंदे का काम है। अब अगर वो बंदा कहे कि खुदा को चाहिए कि सबको बराबर बराबर रिस्क दे, तो ऐसा नहीं है। अब इस बंदे की बात सद दरसद गलत है। इस चीज को आइए एक मिसाल के जरिए समझते हैं। मैंने अर्ज किया, अदालत का माना बराबरी के नहीं है। एक स्कूल है, एक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे तलबा उसमें दर्स लेते हैं, पढ़ाई करते हैं। इम्तिहान का दौर आया, एक क्लास में एक उस्ताद ने उन तमाम तलबा का दर्स इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने के बाद पर्चा चेक किया। अच्छा, जिन जिन तलबा ने इम्तिहान दिया था, जो क्लास में तलबा थे, जो तुल्लाब थे, कि जिनका इम्तिहान हुआ 50-60 तलबा, जितने भी आप समझ ले, सोच लें, उसी के दरमियान बहुत सारे ऐसे तलबा थे कि जिन लोगों ने रात में भी पढ़ाई की, दिन में भी पढ़ाई की, और अलग से भी कोचिंग लेते रहे, ट्यूशन लेते रहे। उन्हीं के दरमियान बहुत सारे ऐसे भी तलबा थे कि जिन लोगों ने सिर्फ दिन में और रात में पढ़ाई की, कहीं ट्यूशन वगैरह नहीं लिए। कुछ ऐसे भी तलबा थे कि जो सिर्फ दिन भर पढ़ाई करते रहे, रात में पढ़ाई नहीं किए, न कहीं ट्यूशन लिए, न कहीं कोचिंग लिए। बहुत से ऐसे भी तलबा थे कि जो दिन भर पढ़ाई तो नहीं किए, लेकिन दोपहर तक पढ़ाई किए। कुछ ऐसे भी थे सिर्फ एक पहर तक पढ़ाई किए। कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने दिन भर न पढ़ाई की, न रात भर पढ़ाई की, न एक पहर तक पढ़ाई की, न दोपहर तक पढ़ाई की, न कहीं ट्यूशन लिया, न कहीं कोचिंग ली। बस वो स्कूल में जाते थे और स्कूल में ही पढ़ाई करते थे। कुछ ऐसे भी थे कि जो सिर्फ स्कूल जाते थे अपनी हाजिरी लगवाने के लिए, पढ़ाई नहीं करते थे। अब इम्तिहान आया, उस्ताद ने उन सबका इम्तिहान लिया। इम्तिहान लेने के बाद अब अगर उस्ताद सबको बराबर बराबर नंबर दे, तो इंसाफ से बताइए कि ये उस्ताद की अदालत है या नहीं? भाई मैं जुमला अर्ज कर रहा हूं, ये उस्ताद की अदालत है या नहीं? कहा उस्ताद की अदालत नहीं है। क्यों? ये कहा इसलिए कि उस्ताद की अदालत ये है कि हर एक को उसकी सलाहियत के मुताबिक नंबर दे। उस्ताद की अदालत यह है कि हर एक को उसकी अदालत के मुताबिक नंबर दे। उसी तरीके से खुदा वंदे आलम ने इस दुनिया को खल्क किया, हर एक का रिस्क तकसीम कर दिया है, हर एक का रिस्क भेज दिया है। जाओ तुम अपना अपना रिस्क तलाश करो। हमने आसमान से पानी बरसाए, हमने मेवे, दरख्तों में मेवे लगाए, हमने दरख्तों में फलों को लगाया, हमने जमीन से अनाज को उगाया। तुम्हारा रिस्क इस दुनिया में मौजूद है, जाओ तुम अपना अपना रिस्क तलाश करो। यह है खुदा की अदालत। अदालत का माना बराबरी के नहीं है। फिर अदालत का माना क्या है? अदालत कहते किसे हैं? मैंने अर्ज किया, हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कुरान और अहले बैत अदले इलाही की रोशनी में। लिहाजा कुरान और अहले बैत को समझने के लिए सबसे पहले हमें अदालत को समझना जरूरी है। अदालत कहते किसे हैं? अदालत का माना यह है हर चीज को उसके मकाम तक पहुंचाना। यह अदालत है, याद रखें। हर चीज को उसके मकाम तक पहुंचाना, उसके मकाम तक ले जाना, उसके मकाम तक रखना, यह अदालत है। भाई टोपी का मकाम क्या है? सर है। अदालत का माना मैंने अर्ज किया, हर चीज को उसके मकाम तक पहुंचाना, उसके मकाम तक रखना, अदालत का माना है। टोपी का मकाम सर है। अगर कोई उसे पांव में ले जाए, पांव में पहने, तो यह अदालत के खिलाफ है। साहब और फरमा रहे हैं आप, टोपी का मकाम सर है, अगर उसे पांव में पहना जाए तो यह अदालत के खिलाफ है। नालैन और जूतियों का मकाम पांव है, अगर उसे सर पर रखा जाए, सर पर पहना जाए या गले में लटका लिया जाए तो यह अदालत के खिलाफ है। इसलिए अब इस मकाम पर अदालत बरकरार नहीं है। अगर टोपी को पांव में रख लिया जाए या नालैन और जूतियों को सर या गर्दन में लटका लिया जाए
तो ये अदालत के खिलाफ है। अदालत का माना यह है हर चीज को उसके मकाम पर रखना, उसके मकाम तक पहुंचाना, उसके मकाम पर ले जाना, यह है अदालत। खुदावंद आलम ने हर एक चीज को अदालत के मुताबिक खल्क किया है, चाहे अंबिया हों, औलिया हों, औसिया हों, अइम्मा हों, या कुतुब आसमानी का नुज़ूल हो, तौरेत हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान हो, फरिश्ते हों, मलाइका हों, हुर्र गिल्मा हों, जिन्नात हों, इंसान हो, हैवान हो, नबातात हो, जमादात हो, जन्नत हो, जहन्नम हो, आलम मादा हो, आलम बरज़ख हो, मीज़ानुल आमाल हो, पुले सिरात हो, मैदान महशर हो, अदल तकवीनी हो, अदल जदाई हो, हर एक चीज को खुदा ने अदल के मुताबिक रखा है। और ये तमाम चीजें, खुदा की ये तमाम अदालतें, खुदा की कसम इंसान समझ नहीं पाता अगर अली ना होते। अल्लाह अकबर, बड़ा जुमला मैंने अर्ज किया, अगर अली ना होते। इसलिए कि रसूल के बाद 25 साल तक खुलफाए राशिदीन ने हुकूमत की मुसलमानों पर। 25 साल तक, तारीख के जुमले, तारीख का सहारा ले रहा हूं कि भाई निजाम किस तरीके से अदालत पर कायम है, खुदा की हुकूमत किस तरीके से अदालत पर कायम है। बस इस चीज को बयान करने के लिए तारीख का सहारा ले रहा हूं, एक मफहूम दे रहा हूं मैं आपको। रसूल की शहादत के बाद 25 साल तक खुलफाए राशिदीन ने मुसलमानों पर हुकूमत की। जुमला बदल कर कह रहा हूं, रसूल ने 23 साल तक इस्लाम को लोगों तक पहुंचाया, दुनिया तक पहुंचाया, दुनिया वालों तक पहुंचाया, दुनिया वालों के दिलो दिमाग में डाला। खुलफाए राशिदीन ने 25 साल तक इस्लाम को पामाल किया, इस्लाम को पामाल किया। अली ना होते तो खुदा की कसम लोग इस्लाम का फातिहा पढ़ बैठते। अली ने इस्लाम को बचाया इन 25 साल के दरमियान। 25 साल तक खुलफाए राशिदीन ने इस्लाम को पामाल किया। अगर अली 25 साल तक हुकूमत की पुष्ट पनाही ना करते तो ये लोग ऐसे थे कि इस्लाम को नजरे आतिश करके उसकी राख को हवा में उड़ा देते। दर्द दिल है, 25 साल तक इस्लाम लोगों के हाथों में पामाल होता रहा। अगर अली पुष्ट पनाही ना करते। बहुत से सवालात ऐसे थे, यहूदी लोग आते थे खुलफा के दरबार में, सवालात लेकर आते थे, खुलफा के पास कोई जवाब नहीं रहता था। इस्लाम पर तंज करते थे, इस्लाम का मजाक उड़ाकर दरबार से निकलकर चले जाते थे। फिर लोग कहते थे अगर तुम्हें इस चीज का जवाब चाहिए तो जाओ अली के पास। अली ने 25 साल तक पुष्टपनाही की, तब कहीं जाकर इस्लाम रुश्द-नुमा पाया, वरना रसूल के बाद इस्लाम को ये लोग नदरे आतिश करके इसकी राख को हवा में उड़ा देते। न नमाज बाकी रहती, न रोजा बाकी रहता, न कुरान बाकी रहता, न हज बाकी रहता। 25 साल के बाद, 35 हिजरी के बाद, जब यही जाहिरी हुकूमत अली इब्ने अबी तालिब के हाथों में आई। जुमला सुनिएगा, मैंने कहा अदल का माना क्या है, अदल का मफहूम क्या है, यह अली के अलावा और कोई नहीं बता सकता। अगर अली ना होते, लोगों के दरमियान से रसूल के बाद अदालत का मफहूम खत्म हो जाता। खुदा की कसम अली ने बताया अदल क्या है, अदालत का मफहूम खत्म हो जाता अगर अली ना होते। जुमला अर्ज कर रहा हूं, 25 साल के बाद, सन 35 हिजरी के बाद, जब मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब जाहिरी हुकूमत पाए, तख्ते हुकूमत पर तशरीफ लाने के बाद मौला से कुछ लोगों ने कहा, बड़ा लतीफ जुमला है, सुनिएगा मौला का। कुछ लोगों ने कहा, मौला
हुकूमत आपकी, मौला बादशाहत आपकी, मौला बैतुलमाल आपका। मुझे नहीं पता आप किस अंदाज में सुन रहे हैं। मौला हुकूमत आपकी, बादशाहत आपकी, रियासत आपकी, सल्तनत आपकी, बैतुलमाल आपका। मौला क्या करना है? इब्तिदा में कुछ बड़े बड़े लोगों को बैतुलमाल से ज्यादा रकम अदा करें दूसरे के मुकाबले में, ताकि उनका मुंह बंद रहे, उनकी जुबान बंद रहे। अब चाहे वो बड़े बड़े लोग तलहा हो, जुबैर हो, या अमीर शाम माविया हो, या जंगे जमल की कोई खातून हो, मुझे नहीं पता आप किस अंदाज में सुन रहे हैं, लेकिन अगर जुमला अब तक पहुंच जाए ना तो मुझे दुआओं से नवाज दीजिएगा। मौला को जब जाहिरी हुकूमत मिली, मौला तख्ते हुकूमत पर आए, आने के बाद लोगों ने कहा मौला जहनियत बदली, लोगों की फिक्रें बदली, लोगों की सोचें बदली, लोगों की तदबीरें बदली, लोगों की फिक्रें बदली। मौला कहने लगे मौला आपके पास हुकूमत है, मौला आपके पास सल्तनत है, मौला आपके पास बादशाहत है, मौला एक काम क्यों नहीं करते? मौला आप इब्तिदा में दूसरों के मुकाबले में बैतुल माल से कुछ बड़े बड़े लोगों को आप ज्यादा माल दें, आप ज्यादा रकम अदा करें। अब चाहे वो तलहा हो, चाहे जुबैर हो, या जंगे जमल की खातून हो, या अमीर शाम माविया हो, मौला उन्हें ज्यादा रकम दें। जब आपकी हुकूमत, जब आपकी बादशाहत, जब आपकी सल्तनत मजबूत और मुस्तहकम हो जाएगी, फिर सबको बराबर बराबर हिस्सा मालिक, बराबर बराबर हिस्सा बैतुल माल से अदा कीजिएगा। मौला ने, खुदा की कसम, मौला ने कितना लतीफाना अंदाज में, कितना लतीफाना जुमला अदा किया। मौला ने कहा तुम ये चाहते हो कि ये अली इब्ने अबी तालिब अपनी हुकूमत की बुनियाद जुल्म और सितम पर रखे। अरे अगर ये बैतुल माल मेरा जाती माल होता तो फिर भी मैं उनको ऐसा न करता, उनके साथ ऐसा न करता। अल्लाह अकबर, अली की अदालत का यह कमाल है। अरे जब अली की अदालत का यह कमाल है तो खुदा की अदालत का क्या कमाल होगा? जब अली की अदालत का यह कमाल है तो खुदा की अदालत का क्या कमाल होगा? तुम ये चाहते हो कि अली इब्ने अबी तालिब अपने हुकूमत की बुनियाद जुल्म और सितम पर रखे। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। यह अली की अदालत का कमाल है। और जब अली की अदालत का यह कमाल है, जरा अंदाजा लगाएं खुदा की अदालत का क्या कमाल हो सकता है अगर अली ना होते। अदले इलाही का मफहूम लोगों के दरमियान से खत्म हो जाता। यही मौला है, यही मौला है अपनी नालैन दुरुस्त कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पास में है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, बस आखिरी जुमला, यह खुदा की हुकूमत है कि जो अदल पर कायम है। खुदा की हुकूमत अदल पर कायम है। मौला नालैन दुरुस्त कर रहे हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास पास में है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जानते हो मेरी नालैन की कीमत क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, जानते हो मेरे नालैन की कीमत क्या है? इसकी मंजिलत क्या है? इसकी फजीलत क्या है? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मुस्कुराए, मुस्कुराते हैं। मुस्कुराने के बाद कहते हैं मौला ये नालैन फटी हुई नालैन है कि जिसके अंदर बेशुमार पैबंद लगे हुए हैं, जिसे आप दुरुस्त कर रहे हैं। मौला इस नालैन की कीमत क्या हो सकती है? मौला ने कहा नहीं, फिर भी बताओ कि मेरे इस नालैन की क्या कीमत है, क्या मंजिलत है, क्या फजीलत है? कहा मौला मेरी नजर में तो इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई मंजिलत नहीं है। फिर भी बताओ अब्बास क्या हो सकती है? अगर इसको बेचा जाए कितना दिरहम दिनार मिल सकता है? मौला आप इसरार कर रहे हैं
तो मैं बता ही दे रहा हूं मौला, बहुत, 1 दिरहम या उससे भी कम, बस। हाँ मौला, मेरी नज़र में तो इसकी यही कीमत है, यही मकाम है, 1 दिरहम या उससे कम, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, नहीं मौला, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। मौला ने कहा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास याद रखो, मेरे इस नालैन की कीमत इतनी ज्यादा है, इसकी फजीलत इतनी ज्यादा है, इसकी अफजलियत इतनी ज्यादा है कि मैं अली इब्ने अबी तालिब तुम पर हुकूमत करूं, उससे कहीं ज्यादा बेहतर मेरी ये नालैन है। मैं तुम पर हुकूमत करूं, उससे कहीं बेहतर मेरी ये नालैन है, उससे कहीं अफजल ये नालैन है, मगर यह कि मेरी हुकूमत अदल को कायम करे, मेरी हुकूमत हक को कायम करे और बातिल को नाबूद करने वाली हो। जुमला यहीं पर रोक रहा हूं, बस एक जुमला जहमत को तमाम कर रहा हूं। जमाना आगे बढ़ा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जमाना आया। इमाम हसन और जब अमीर शाम माविया के दरमियान जब सुलहनामा लिखा गया, एक वक्त वो भी आया कि अमीर शाम माविया ने कहा कि अरे हसन इब्ने अली, मैं इस सुलहनामा पर लिखी हुई शर्तों को मैं तोड़ रहा हूं। मैंने इसलिए सुलह नहीं की थी, मैंने इसलिए हुकूमत नहीं चाही थी कि मैं नमाज की दावत दूं, रोजे की दावत दूं, हज की दावत दूं, खुम्स की दावत दूं। भाई, जो नमाज नहीं पढ़ता वो नमाज की दावत कैसे देगा? जो रोजा नहीं रखता वो रोजे की दावत कैसे दे सकता है? जो हज नहीं करता वो हज की दावत कैसे दे सकता है? मेरे इस नालैन की कीमत कितनी है जानते हो? कहा 1 दिरहम या उससे भी कम। कहा नहीं, तुम पर हुकूमत करूं, उससे कहीं बेहतर मेरी ये नालैन है। जुमला जहन में रखिएगा, जुमला जहन में रखिएगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, मेरे इस नालैन की कीमत क्या है? कहा 1 दिरहम या उससे भी कम। उसके बाद आते हैं इस तरफ इमाम हसन अलैहिस्सलाम। अमीर शाम माविया ने कहा, ऐ इब्ने हसन, मैंने तुम पर हुकूमत इसलिए नहीं की, मैंने मुसलमानों पर हुकूमत इसलिए नहीं की कि मैं नमाज की दावत दूं, रोजे की दावत दूं, हज की दावत दूं, खुम्स की दावत दूं। अरे हुकूमत मेरी चाहत थी, मेरा मंशा था, इसलिए मैंने मुसलमानों पर हुकूमत की, इसलिए मैंने तुम सब पर हुकूमत की। अब जुमला सुनिएगा, चाहे वो खुलफाए राशिदीन हो, चाहे बनी उमैया हो। अरे खुलफाए राशिदीन अपनी जिस हुकूमत पर फख्र करते हो, अरे अमीर शाम माविया अपनी जिस हुकूमत पर फख्र करता है, यजीद अपनी जिस हुकूमत पर फख्र करता है, या जुमला समेट कर कहूं, बनी अब्बास अपने जिस हुकूमत पर फख्र करते हैं, अरे बनी उमैया अपने जिस हुकूमत पर फख्र करते हैं, अली की नजर में अली की नालैन उस हुकूमत से बेहतर है।